बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनाइट ग्रुप एंड ग्रुप टेबल कि हम ग्रुप को टेबल में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन को टेबल में किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन को टेबल में कुछ इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। पहले सेट के एलिमेंट लिखें ए बी सी। फिर आपने पहले ऑपरेशन लेना है, ए के साथ ऑपरेशन लेना है। जो आपके आगे आंसर मिलेगा वो यहाँ पे लिखना होगा। फिर ए का बी के साथ लेना है, फिर ए का सी के साथ लेना है, फिर बी का ए के साथ लेना है, बी का बी के साथ लेना है और बी का सी के साथ लेना है। इस तरह सी के एलिमेंट लेने हैं और ये आपके पास इस तरह बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा। और इसके सारे एलिमेंट इसी सेट से बिलोंग करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड हो जाएगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी के लिए चेक करें और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप चेक करते हैं तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डायरेक्ट इस तरह चेक कर लें कि ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। इस तरह से कैलकुलेट करके चेक कर लें। डायरेक्ट इसके लिए कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप डायरेक्ट टेबल को देख के कोई इस तरह जस्टिफाई कर सकें या इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी कि जो हमारे पास जो भी कोई भी ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल हम ग्रुप ले लेते हैं, ये ग्रुप ले लें ए बी सी। आइडेंटिटी के लिए जो रूल है हमारे पास वो जो है राइट आइडेंटिटी है, वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है ई ए बी, कोई भी तीन एलिमेंट है, ई जो है इसमें आइडेंटिटी है। इसके लिए चेक करना होगा कि आइडेंटिटी के मतलब ई के नीचे अंडर जो हमारे पास जो पूरा कॉलम आ रहा है, इसके लिए ये रूल है कि जो इसके नीचे जो कॉलम है इसमें वही एलिमेंट होनी चाहिए जो आपके साथ सेम एग्जैक्ट इस साइड पे एलिमेंट है। और इस तरह ई इस कॉलम में हम देखें तो ई के साथ जो ई है यहाँ पे भी ये ई आ जाएगा। इसके साथ दूसरे एलिमेंट ए है तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए मस्ट, कि मीन के सेम आर्डर में वही एलिमेंट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ई है तो यहाँ पे ई होना चाहिए, यहाँ पे ए तो यहाँ पे ए, और इसके साथ यहाँ पे बी होना चाहिए। फिर अगर आप राइट आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं, लेफ़्ट आइडेंटिटी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे टॉप पे रो में देखना होगा। ई के अलॉन्ग जो रो है उसमें वही सेम एलिमेंट होने चाहिए जो आपके पास टॉप पे है। ई का ई यहाँ पे ई है, फिर ई आना चाहिए, यहाँ पे ए है ए होना चाहिए, और यहाँ पे बी है तो बी होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए ये रूल है। फिर इसके बाद हमारे पास आगे आते हैं इन्वर्स आते हैं। इन्वर्स के लिए पहले फिर हम आइडेंटिटी चेक करेंगे कि हमारे पास जो दूसरे दो कॉलम बचते हैं या दो रो बचती हैं उनमें हमारे पास किसी न किसी एक रो में ई होना चाहिए, कि मीन के जो हमारे पास ये एक है, ए के नीचे जो कॉलम है इसमें किसी एक सम प्लेस में किसी एक जगह में हमारे पास आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, और इस तरह बी के इस कॉलम में भी हमारे पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो हम एक प्लेस में यहाँ पे आइडेंटिटी ले लेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में जो हमारे पास होता है कि इन्वर्स होना चाहिए। इन्वर्स के लिए एक दूसरे भी है कि जिस तरह हम कहते हैं कि एस टेरिक एक्स इक्वल टू भी, कि मीन ये इक्वेशन अगर सॉल्यूबल है इस ग्रुप में तो हम कहेंगे इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो है कि एलिमेंट जो बी है वो ए के साथ अपीयर होना चाहिए। मतलब मीन कि अगर ए जो है एक्सट्रीम लेफ्ट पे है तो उसकी इसकी लॉन्ग रो में हमारे पास बी अपीयर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बी ले लेते हैं। और इसी तरह दूसरी जो हमारे पास है वाई स्टेरिक है इक्वल टू बी। तो इसके लिए इसका सोल्यूशन ये मतलब है कि हमारे पास जो टॉप पे जो हमारे पास बी है इसके लिए इसके साथ हमारे पास कोई ना कोई इस कॉलम में एक ए होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक ए आ जाएगा।